दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मुसलमान एकत्रित होकर के अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो इस तरह का आदमी, इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का बाबा एक भगवा लिबास का कहा सकता है चोला पहन करके नफरत पड़ोसने वाला यति नरसिंहानंद ये चाहता है कि वो भी दिल्ली जाए, जंतर मंतर पर पहुंचे और पहुंच करके वहां पर फसाद करे। जब ऐलान होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हमें 17 मार्च को वहां पहुंचना है, तभी इस तरह के लोग, इस जैसे लोग, ये हो गया पिंकी एक प्रीत, ये लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, आओ वहां चल करके हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। एक तो ये बात समझ नहीं आती कि आजकल ये हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। इसके अलावा इनको मस्जिद के गेट के सामने चला जाना है, इनको जहां पर मुसलमान एकत्रित हो रहे हैं वहां जाना है। अजीब बात है, अजीब मामला है। यति नरसिंहानंद गिरी जैसे ही निकलता है तभी गाजियाबाद की पुलिस उसे वहीं रोक देती है। अफसोस की बात तो यह है कि गाजियाबाद पुलिस चाहे तो पुराने कई मामलों में इस इंसान को जेल के अंदर रख सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों संरक्षण प्राप्त लोग हैं ये। जब निकलता है तो कहता है कि ऐसा है कि हमें जाने दीजिए, क्योंकि दिल्ली में लाखों मुसलमान एकत्रित हो गए हैं, जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं इनके बाप की दिल्ली है क्या, उनका बाप ने जो है बाप का जंतर मंतर है क्या, इनके बाप दादाओं ने जो है पहले ही देश छोड़ दिया, धर्म के आधार पर बट गया, तो फिर ये कैसे वहां आ सकते हैं। मौलाना मदनी साहब को लेकर के उलूल जुलूल बातें करता है। इसके अलावा इसने ये कहा कि ऐसा है कि मुसलमान जो है सब कुछ छीन लेना चाहता है। अजीब बात है। कहता है हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर ना करिए। इस तरह का बयान मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने यह आदमी देता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती भाई साहब। बस रोक लिया गया कि वहां ना पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचते तो फसादात होता। ये ऐसे लोग आखिरकार इन्हें हक कौन देता है। जब मैं आपको कुछ इसके बाइट सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए क्या कुछ ये बातें जो है अब वो कर रहा था, किस तरह की बातें इसने की है, जरा देखिए। आप यहाँ देख लो कितने ज्यादा ज्यादा 25 30 हम थोड़े लड़ने जा रहे हैं। कह रहे लड़ने नहीं जा रहे, हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहा इस देश में। हम अपराधियों का जो देश को गृह युद्ध की ओर रोकना चाहते हैं उनको रोकने जा रहे हैं। मुसलमान गृह युद्ध के लिए गए, आगे क्या रणनीति होगी, आपको जाने नहीं देते हैं तो आगे जाने नहीं देते। हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे और फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ना सरकारें टिकेगी। ये तो हम आराम से अपने घरों में देख लीजिए, बयान सुनिए। और ये सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। योगी है, सब हमारे लोग हैं। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का प्रश्न है। ये बिक गए होंगे नेता, मैं नरसिंहानंद गिरी हूँ, ये मुझे रोज नहीं रोक सकते। ये मैं अभी हथियार नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए रोका खड़ा हूँ। जिस दिन मैं के समर्थक तो वहां पहुंच गए हैं, समर्थक मुश्किल, हमने कहा 100 के करीब लोग पहुंचे, हमने ज्यादा लोगों से कहा ही नहीं। लेकिन अगर मुसलमान वहां रुकेंगे, ये सरकारें मुझे रोक नहीं पाएंगी। कल नहीं रोक पाएगा कोई भी, ना ये पुलिस रोक पाएगी, ना कुछ रोक पाएगी। सरकार काबू करेगा दंगाइयों को, वरना मैं काबू करके दिखाऊंगा नरसिंहानंद गिरी। मैं इन्हें, और ये केवल यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें काबू करके दिखा दूंगा। ये बदतमीजी की हद हो रही है हमारे साथ। हम शांतिपूर्वक तरह से अपनी बात करने जा रहे हैं, वो गुंडागर्दी करने। जंतर मंतर कितने लोग रह सकते हैं जंतर मंतर पर? ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे वो इकट्ठा हुए। मेरे खिलाफ नहीं हुए हैं, वो इस मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए, अमित शाह के खिलाफ इकट्ठा हुए। बड़ी तकलीफ है इसको भाई। आपने परमिशन लिया था पुलिस से जाने? अरे परमिशन की क्या जरूरत है भैया, मैं कोई वहां में प्रदर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ। वहां लाखों मुसलमान जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ, तो ये है यति नरसिंहानंद गिरी। और ऐसी ऐसी बातें कि शाहीन बाग बसा देगा, देश को टुकड़े कर देगा। हद है भाई। आपका इस इंसान को लेकर के और प्रशासन के रूल को लेकर के क्या इज़हार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ तक हो सके हिंदुस्तानी मीडिया को सपोर्ट कीजिए।